अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, गाजीपुर से मिल रही है, जहां पर अखिलेश यादव की रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली है। गाजीपुर डीएम ने रथ यात्रा को इजाजत नहीं दी है। पीएम मोदी के प्रोग्राम का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 16 नवंबर को अखिलेश यादव की रथ यात्रा होनी थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी का प्रोग्राम का हवाला दिया गया है और अब ये रथ यात्रा यहां पर नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि रथ यात्रा कई अलग अलग अजला से होकर निकल रही है और ऐसे में गाजीपुर से भी रथ यात्रा निकलनी थी, लेकिन अखिलेश यादव की इस रथ यात्रा को इजाजत नहीं दी गई है। गाजीपुर डीएम ने रथ यात्रा को इजाजत नहीं दी गई है और इसमें हवाला ये दिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ही जो एक प्रोग्राम है उसकी वजह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी निजाम है उससे मुतासिर हो सकता है और ऐसे में 16 नवंबर को जो अखिलेश यादव की रथ यात्रा होनी थी, फिलहाल उसको इजाजत नहीं दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर एक सियासी पार्टी लगातार जो चुनावी जनसंपर्क है वो एक अभियान चलाया हुआ है और ऐसे में अखिलेश यादव जो है रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको गाजीपुर डीएम ने रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे अहमद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल क्या कुछ कहा गया है डीएम की तरफ से। अहमद, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव की जो रथ यात्रा है उसको निकालने की कवायद हो रही है और 16 नवंबर को जो इजाजत मांगी गई थी वो इजाजत नहीं दी गई है। इसके पीछे क्या कहा गया है, क्या क्या हवाले दिए गए हैं? बिल्कुल शहबाज, देखिए अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा लेकर इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं और मुख्तलिफ शहरों में, जगहों में, ग्रामीण इलाकों में वो जा रहे हैं रथ यात्रा को लेकर और जनता से सीधा खिताब कर रहे हैं। आज भी वो कुशीनगर के दौरे पर हैं और 16 नवंबर को परसों उनको गाजीपुर के दौरे पर जाना था और रथ यात्रा वहां पे निकालना थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 तारीख का कार्यक्रम वहां पर लगा है, उसके चलते डीएम ने वहां पर उनको रथ यात्रा की परमिशन नहीं दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बताया जा रहा है कि 16 तारीख को रहेंगे और लोकार्पण करेंगे, वहां के जो हाईवे, जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद भी बीजेपी का एक भव्य कार्यक्रम है और वहां पे 3.5 किलोमीटर की जो एक हवाई पट्टी बनाई गई है उस पे जो विमान है, जो सीधे विमान है वो उतर पाएंगे और आपातकालीन स्थितियों में वहां पर जो विमान है, जिस तरीके से आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे हम लोगों ने देखा था, वैसे ही वहां पर भी उसके इंतजाम तमाम किए गए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, इसी के चलते अखिलेश यादव को फिलहाल में अभी इसकी इजाजत नहीं दी गई है और अखिलेश यादव खासतौर से जो 16 नवंबर की जो इनकी रथ यात्रा वहां पर गाजीपुर में होने वाली थी, वो काफी अहम थी और कई मायनों में, क्योंकि उसके साथ साथ राजभर, जो ओपी राजभर है, वो भी उनके साथ रहने वाले थे और तकरीबन 13 जगहों पर वो रथ यात्रा को जाना था और 13 जगहों से लगातार ओपी राजभर और अखिलेश यादव दोनों जनता को सीधा खिताब करते, लेकिन अभी फिलहाल में डीएम ने उनको परमिशन नहीं दी है। ये मानकर चला जाए कि टकराव की स्थिति, टकराव के हालात बन सकते हैं, क्या अखिलेश यादव इस चीज के ऊपर राजी हो गए, वो मान लिया है उन्होंने? क्या डेट को एक्सटेंड करने की बात कही जा रही है या फिर जो आप बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम जो कि पीएम मोदी का है उसके बाद बीजेपी का भी प्रोग्राम है और इसलिए इजाजत नहीं दी गई है, क्या कोई और डेट उनको सुझाई गई है कि भाई आप इस तारीख को निकालिएगा अपने रथ यात्रा, कोई दिक्कत नहीं है? तब बिल्कुल, देखिए लगातार अखिलेश यादव की रथ यात्राएं चल रही हैं, चाहे आज आप देख रहे होंगे कुशीनगर में, उससे पहले गोरखपुर पहुंचे थे, उनको तमाम इजाजत दी गई है रथ यात्रा की और वो बराबर रथ यात्रा। जी, एमआर से राब्ता टूट गया है, लेकिन एमआर हमको बता रहे थे कि मुख्तलिफ अजला से होकर ये रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ इजाज़त इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि 16 नवंबर को ही पीएम मोदी का एक प्रोग्राम है और सिक्योरिटी वजूहात की वजह से डीएम के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती है और ऐसे में गाजीपुर से यह खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा को इजाज़त नहीं दी गई है। गाजीपुर डीएम ने रथ यात्रा को इजाज़त नहीं दी है क्योंकि पीएम मोदी के प्रोग्राम का इसमें हवाला दिया गया है और इसी के सबब यहाँ पर जो है इजाज़त नहीं दी गई है। दरअसल 16 नवंबर को अखिलेश यादव की रथ यात्रा निकलनी थी और उसमें ये कहा जा रहा है कि कई अलग अलग जगहों से होकर ये गुजरती और साथ में जो है हो सकता था कि उनके ओपी राजभर भी उनके साथ मौजूद रहते। फिलहाल उस यात्रा को इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।